मैंने भी सुना, 2-3 लोगों को शेयर भी किया। मालविका दीदी, आज मैं मनीराम जी से मिला। जी। मनीराम का तकदीर रचेता ना गया था मैं। ये जी। भैया जी की जो स्टोरी है ना, उसमें जी। ऑलरेडी लिखा गया है ना, इन लोगों ने षड्यंत्र किया करके। तो वो रियल वाली स्टोरी है ना, मतलब वो सभी कैरेक्टर है, वो मनीराम है, वो एक नारायण है, वो रूबी परी है, ये सभी कैरेक्टर है, और इनका षड्यंत्र ऐसे किया गया है ना, वो जिसमें जी। लिखा था कि फर्जी दस्तावेज करके सब 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 इन लोगों ने ऐसा किया था। तो आज है जी। ना कि हाँ, आज उनका डेट था, कोर्ट का डेट था। अनु माता जी जा जी। रही थी, तो मैं बोला मतलब भैया जी बोले जाओ मिल के आ जाओ, देख लो, वैसे भी आज है ना कोर्ट का उनका फैसला जी। होने वाला था। तो जी। षड्यंत्र इतना खतरनाक था ना, ये तो भैया जी जेल में थे ना, 14 दिन जेल में थे। जी। जी। तो उसी समय वो जेल में ही उन्होंने बोला था कि मनीराम देख, तू मैं जब टिम्बर गीता लिखूंगा ना, तो तू तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ तो भी जो भीतर से निकला था ना, वो बोला था। फिर भीतर से निकल के तो वो शांत हो गए थे, उनको भी नहीं पता कि कैसे भीतर से टिम्बर गीता निकला। तो फिर वो फिर स्टेटस वेटस लगाने लग गए थे ना फेसबुक पे। जी। इनको वो, और जो आदमी है ना मनीराम, यहाँ की जो प्रभु बैंक करके है ना, मतलब बहुत नामचीन बैंक है, उसका डीसीओ जी। है। तो उसका डीसीओ है, और उसने पूरा षड्यंत्र करके इनको फंसाया था। और उसके जितने भी है, जितने भी पावर है, वो सब यूज कर लिया था। यहाँ के जी। मंत्री है, पुलिस वाले हैं, सब 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 करके। इवन दो वो जब 14 दिन इनको रोक के रखा था ना, जेल में थे ना भैया जी, तो जी। ऐसा कुछ किया था कि इनको एडवोकेट के भी नहीं मिलने देने का, इनको मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं बाहर निकलने का, ऐसा कर दिया था। जी। सभी सभी जितना भी पावरफुल, जितने भी मंत्री है या कुछ पावर है, कुछ यहाँ के पुलिस अधिकारी है, सबको 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 खरीद के 14 दिन अंदर मार दिया था। तो उसी समय ये शब्द निकला था टिम्बर गीता वाला भैया जी के मुंह से कि मनीराम, मैं टिम्बर गीता लिखूंगा तब तेरा देख लेना क्या हाल होगा। तो आज उसी का ही था। फिर क्या हुआ ना, वो हो गया, इनको फंसाया गया। तो फिर जी। ये सब हो गया, तो इन्होंने स्टेटस लिखना चालू कर दिया फेसबुक पे। ये तो 2 साल पहले की चीज है, बात है ना। तो फेसबुक पे जी। स्टेटस लिखना चालू कर दिया था कि और उस समय फिर वो टिम्बर गीता ऐसा लिख देते थे स्टेटस में ही। तो वो जब जी। टिम्बर गीता लिखते थे, तो उनको तब नहीं पता था कि टिम्बर गीता ऐसे उतरने वाली है। तो वो तो लिख दिया, भीतर से आ गया, तो पहले कुछ तो भी अलग ही नाम लिखते थे, फिर आया वो टिम्बर गीता शब्द। तो फिर वो स्टेटस में भी लिखते थे कि ऐसा ऐसा और टिम्बर गीता। तो फेसबुक पे स्टेटस डाल देते थे, और इन्होंने षड्यंत्र करके फंसाया करके वो भी डाल देते थे। फिर क्या जी। हुआ, वो मनीराम ने और आजू बाजू के मतलब वो मनीराम ने पकड़ के केस डाला इन पे। तो केस डाला, तो वो केस चल रहा था, वो मतलब लगभग 2-3 साल से चल रहा था, और आज उसका था फैसला। आज गया था मैं कोर्ट में। कोर्ट में गया था, अनु माता जी थी, मैं भी थे, मतलब आज लास्ट का ही होने वाला था। तो जैसे इसके पहले भी मतलब हमारे इनके एडवोकेट ने बोला कि उसका ये बोलना था कि ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरे को बदनाम करने के लिए मनीराम मनीराम लिख रहा है। बट जी। इन्होंने तो ये पूरा पूरा तभी ऐसा ही, मनीराम ये कैरेक्टर, रूबी परी ये कैरेक्टर, एक नारायण, ये तो ऐसे 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 लिखते गए, और वो घटना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होती गई। तो ऐसा जी। ऑटोमेटिक ये उतरा भी, और ये टिम्बर गीता में भी पूरे कैरेक्टर ऑटोमेटिक उतरे। तो फिर हमारा जी। वकील ने बोला कि देखिए, अगर कोई मूवी बना रहा है, अगर कोई सीरीज लिख रहा है, अगर कोई कुछ कहानी बना रहा है, उसमें अगर इनका कैरेक्टर का नाम आ गया, तो ये थोड़ी खड़े हो जाएंगे ना कि मेरा नाम आ गया है। और इन्होंने, उसने तो अपनी कहानी लिखी, जो उसके साथ हुआ तो वो लिखी। फिर आज जज ने बोला हाँ 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 ठीक है, हम तो, आपको तो फ्रीडम है, लिख सकते हो आप, ऐसा करके जज ने उसको ही डांटा कि मतलब तू बड़े पोजीशन पे है, प्रभु बैंक के कौन से पोजीशन पे है? उसने बोला मैं डीसीओ हूँ। डीसीओ बहुत बड़ा होता है वो, मतलब, और ये प्रभु बैंक भी बहुत बहुत बड़ी बैंक है नेपाल की। तो वो जज जी। ने उसको डांटा, मतलब लिटरली मैं देख रहा था, बोले तेरे को तेरे चेयर का, तेरे पद पोजीशन का तेरे को घमंड हुआ है, बोले मनीराम, ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो कुछ लिख रहा है, तो उसमें तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा अगर कुछ कैरेक्टर लेस है ही नहीं तू, तो फिर तेरे को क्या प्रॉब्लम है? वो तो लिख सकता है ना, ऐसा बोल के। जी। फिर हाँ, वो डिस्कस हो गया, मनीराम को बहुत झाड़ दिया, और आज का लास्ट फैसला ही था। फिर हम लोग कोर्ट के बाहर निकले।
कोर्ट के बाहर निकले तो जा रहा था मनीराम, तो वो हमारे एडवोकेट ने मनीराम को बोला कि ये देखो ये है बुक, इन्होंने लिखा हुआ है माधव जी ने। और वो बुक का जिक्र उन्होंने अंदर भी किया था कोर्ट में भी कि माधव जी ने ये बुक लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये सब कैरेक्टर ऐसे है, इनका नाम लिख लिख के नहीं किया है, वो प्रकृति ने दिया है। फिर बाहर निकला, उनको बुक दिखाया और बोले देखो ये ऐसा ऐसा है। फिर वो उसने टिम्बर गीता हाथ में ली, मैं भी था बाजू में, और देखा उसने क्या लिखा है क्या लिखा है। और फिर बोला ये भी है, बोले उसमें ये प्रकाशक। फिर मेरे को पूछा आपका नाम, मैं बोला राजेश बोधनकर। तो बोले ये इंडिया से, बोले आप इंडिया से हो, मैं बोला हाँ। तो हाँ ठीक है, ऐसा करके फिर चला गया। तो ये बहुत बड़े पोजीशन पे रह के उन लोगों ने ऐसा फंसा के ये खतरनाक कर दिया था, इनको जेल में डाला, और जेल में इन्होंने बोला था कि मैं टिम्बर गीता लिखूंगा तो तू तेरा हाल देख लेना। आज उसकी हालत देखने जैसे थी, अनुमाता जी भी बोल रही थी, आज जो बोले दहला है ना, इसके पहले बिल्कुल उसे अटेंशन में आता था, उसके साथ है ना 3-3 वकील आते थे पेशी पे। जी आज पूरा जज ने उसको इतना झाड़ दिया, इतना झाड़ दिया, बहुत झाड़ा। और बोले ये कुछ केस है क्या, बोले कि मेरा नाम लिख के ये सोशल मीडिया पे डाल रहा था, तो तो कुछ भी डाल सकता है, उसको फ्रीडम है, और तूने कुछ किया ही नहीं तो तेरे को क्या है, क्या किस चीज का अहंकार लेके बड़ा, बहुत झाड़ा उसको। और वो केस भी है ना जो लगा था इतने साल से ये किया था, वो भी खारिज होने वाला है अभी। तो चला वो जी बोला कि मैं फैसला दे दूंगा करके। अभी कुछ एक एक डेट है, शायद 1 महीने बाद, वो भैया जी ने डेट ले लिया है, 1 महीने बाद वो भी खारिज हो जाएगा। तो मतलब और इसका मतलब है, और एक चीज नोटिस किया, भैया जी ने ये सब पूरे स्टेटस लिखे हुए थे ना, तो अभी जो घटनाएं होती थी ना, तो भैया जी बोल रहे थे, राजेश देखो बोले ये तो मैंने बहुत 2-3 साल पहले लिखा ना, और वो आता है ना 3 years बिफोर ये ऐसा लिखा था, 1 year बिफोर ऐसा लिखा था, तो बोले मैंने महीने भरे पहले लिखा था, और अभी देखो वही हो रहा है। उन्होंने पहले लिख जी लिया था कि मनीराम मेरे से लड़ेगा, ऐसा होगा, फिर ये मुंह की खाएगा, ये हो जाएगा। और अभी पता है ये जो केस था ना, अगर जी मनीराम ने और कितना भी पावर लगा के इतना खींचा, अभी और खींचता ना तो 5 साल की जेल होने वाली थी भैया जी को, सीधी बात। बट वो जी जो सत्य था वही सत्य आगे आया, टिम्बर गीता लिखी थी तो लिखी थी, और पब्लिश हुई थी तो पब्लिश हुई थी, वो जज के भी सामने हमने पेश किए, यहाँ पे भी दिखा है कि ये हम तेरा नाम लेके नहीं हो रहे हैं, ये तो उतरी है, उतरी है तो ये देख लो, संस्कृत में भी है। हाँ, वो शॉक हो गया। वो शॉक क्या हो गया, वो पूरा हिल गया। और अनुमाता जी भी बोल रहे थे कि आज तक के जितना नहीं हिला था ना, वो टिम्बर गीता देख के हिल गया। उसने इसके पहले भी बोला था, भैया जी ने बोला था कि मैं टिम्बर गीता लिख रहा हूँ देखे, तो भैया जी को सीधा बोला था ये साइको आदमी है, ये क्या गीता लिखेगा, ये तो ऐसी ही है। भैया जी को भी नहीं पता था कि ये ऐसे उतरने वाली है करके। वो जी बोल रहे थे कि मैं टिम्बर गीता लिख रहा हूँ, तो फेसबुक पे जो स्टेटस वगैरह लिखते हैं, और हमारा जो ब्रह्म ज्ञान था वो तो बाद में आया ना सब। वो बोलते थे मैं टिम्बर गीता लिखूंगा तब देख लेना तू, ऐसा बोल के हो गए थे, वो अपने फेसबुक पे स्टेटस डालते थे। और अभी देखो ये जी मतलब, इसको अगर जोड़ोगे ना तो देखो, लास्ट मंथ में ही वो उतरा, हमने वो उसको पब्लिश किया, वो बुक का डेट भी उधर ही आया। और ये बुक जैसे जज के सामने पेश हुआ तो केस भी वो उसके मतलब इनके ही साइड में हुआ कि हाँ ये रियलिटी है, ये कोई ऐसा तेरा कैरेक्टर लेके ऐसे संस्कृत में कोई श्लोक नहीं लिख सकता, ये उतरा हुआ है, लिखा हुआ है। तो वो भी शौक हो गया, जज भी शौक हो गया। तो ये ऐसा चला। जी भैया तो ऐसा केस हुआ, और आज गया था, मिला, बात बात किया, आज हिल गया वो। उसको पहले क्या लगता था ना कि ये लोग है ना, मतलब ये कुछ तो भी बड़बड़ कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा गीता लिखते हैं क्या, इसने बोला तो सच में लिखता होगा क्या, ऐसा कर करके। और भैया जी बोल रहे थे उसका पावर है ना, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जेल में भी जब इनको डाला हुआ था ना, जितने जी भी मंत्री मंत्री है, जितने भी है नेता वेता, सब सब सबको लगा दिया था कि इसको बाहर नहीं निकलना। उसका तो प्लान था कि 24 दिन अंदर डालेंगे, बट भैया जी कुछ 13-14 दिन थे शायद। और अब बहुत उन्होंने क्या क्या किया है, मतलब मैं अभी हूं ना यहाँ पे, देखता हूँ ना, मतलब मेरा लाइव आंखों से देखता हूँ ना, और बाप रे, पूरा पूरा जकड़ के रख दिया था। और उस समय कोई भी हेल्प नहीं, कोई भी नहीं। इवन दो इनका तो पूरा बिजनेस चलता था ना, इनके जी पार्टनर लोगों को भी साथ में वो चेक, उनके साथ में जो काम करने वाले, वो रूबी परी करके आता ना, तो वो रूबी परी इनके हाँ ऑर्गेनाइजेशन में टिम्बर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम करने वाली बंदी थी।
उसने भी इनके साथ उनके साथ मिलके मनीराम के साथ मिलके षड्यंत्र करके इनको फंसाया। और एक चेक का है ना ऐसा वैसा ही चेक है ना बाउंस करके बाउंस का लफड़ा कर दिया 25 लाख के चेक का। उसमें अनुमाता जी को भी खींचा, इन दोनों को खींचा। अभी तक ये दोनों के नाम पे ये केस चल रहा है, पिछले 3 साल से चल रहा है। हाँ, जी वहां तक ये ठीक था। और फिर पता है अभी रिसेंटली 1 डेढ़ 2 महीने पहले वो देखते ही रहते थे कि इनके फैमिली में हम तकलीफ किसको दे। अभी 3 महीने पहले पता है ऐसी एक कुछ तो भी चेक का लफड़ा था, तो एक लड़की आई और उसने इन्होंने चेक दे दिया, वो चेक हो गया, ये मिला। तो वो इनके भाई को भी उठा के लेके गए, इनके भाई भी 3 दिन जेल में थे। और वो जिसने लड़की को डाला ना कि हाँ भैया तूने डाला ये आजा, तो लड़की वो लड़की भी नहीं आ रही है पुलिस स्टेशन। हाँ भाई अंदर जेल में है, तू लड़की आ जा तो तू सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं। वो चेक का भी कुछ तो भी लफड़ा करके लड़की भी भाग गई। वो लड़की को बोल रहे हैं उनके ये लोग कि आजा भैया तेरा क्या पैसा था, वो नहीं नहीं मैं अभी नहीं हूँ, अभी नहीं आती। तो ये पूरा गेम प्लान करके बैठे थे ये लोग। और भाई को भी अंदर जी 3 दिन। हाँ, और अभी पता है ये टिम्बर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पूरा ब्लैक लिस्टेड कर दिया ये सब लफड़ों से। इनके इनका कुछ भी बैंक अकाउंट नहीं है, माधव जी का बैंक अकाउंट नहीं है, अनु जी का नहीं है। और फिर ये सब चलेगा कैसे ना, इनका जो भी था इन ये जी अ- ऐसा एकदम ऊपर के लेवल की बात बताओ ना, तो भैया जी ने क्या किया था, ये 5D का विजन इनको पहले ही आ गया था। तो उनको ये नहीं पता था कि 5D के विजन में मैं मतलब ऐसा कनेक्ट होके मतलब जगत मिथ्या के अनुभव की पहले की बात है, उनका सातवां आकाश खुला था। तो इनको पता था कि 5D में हम इतना स्मार्ट वे से काम कर सकते हैं, इतना ये कर सकते हैं। तो ये प्लान है ना उन्होंने इनको बताया, रूबी परी मनी राम इनके साथ डिस्कस किया कि ये बहुत अच्छा प्लान है, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तब तो इनका चलता था ना दिमाग, सातवां आकाश खुला था। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं इन लोगों को बताऊंगा, ये एज अ बिजनेस वाला लेंगे और ये फिर प्लान मेरा ये करके ये करेंगे। तो इन लोगों ने षड्यंत्र कर दिया और इनको डाल दिया जेल में। वो उनका कंपनी भी हथिया लिया, खत्म, पूरा 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 जीरो पे। और इवन दो पता है यहाँ पे जो रहते थे ना, वहां पे किराना वाले दुकान दुकान वाले को भी बोल दिया था कि इनको सामान नहीं देने का, जहां पे रहते थे वहां से भी निकाल दिया। मतलब वो यार मैं और लिटरली ये सब चीजें मैं यहाँ पे हूँ, इनके साथ हूँ, देख रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ। तो ऐसा ये जो नोट मतलब ऐसे किसी को लगेगा ना झूठ है, झूठ नहीं है साला, सच में है ये सब। और फिर ये सब किया। फिर ये फिर वो तो 5D का विजन पहले से ही आ रहे थे, इन लोगों को बताया, उन लोगों ने ये पूरा घेर लिया कि हाँ भैया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके। उनको लगा कि हाँ इसका विजन ऐसा ऐसा है, हम कर लेंगे करके ले लिया। और खुद करने को गए बट हुआ नहीं, क्योंकि भैया को भी विजन आते थे ना, तो ये सातवां आकाश खुला था करके आते थे, उस समय भैया कनेक्ट नहीं थे। अब इनको जगत मिथ्या हुआ, अब कनेक्ट हुए, अब 5D पूरा उतरा। पहले तो विजन ही आते थे, अब इनको जी समझा कि 5D का ये ऐसा था। पहले तो विजन ही आते थे, विजन आके वो मन बुद्धि से करने वाले थे, लेकिन अब समझा कि 5D का ऐसा है, मुझे इस प्रकार से करना था। तो अभी तो फिर कनेक्ट होके कर रहे, तो वो लोगों को हाँ भैया कि ऐसा ऐसा सब बढ़ेगा, ऐसा व्यवहार होगा, ऐसे एजुकेशन सिस्टम होगा, ऐसा न्याय होगा, ऐसा पूरा 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 उतर गया ना। अभी हमने बुक्स वगैरह पूरे ग्रंथ बन बन गए उस पे। तो ये 5D के लिए ये जो झगड़ा भी हुआ है ना, ये इतना लफड़ा जो हुआ ना, तो इनका विजन था 5D वाला कि ऐसा ऐसा विजन है, हम साथ में मिलकर करेंगे। उनको लगा कि हाँ भैया इसका प्लान है, हम करेंगे। वो कर भी नहीं पाए, इन्होंने जितना एग्जीक्यूशन किया था सब। अभी अभी इनका कंपनी वगैरह हत्या दिए ना, इनको निकाल दिया पार्टनरशिप में से। फिर इन्होंने अपना छोटा वही 2 ओवर का ही सेम अपना टिम्बर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वो चालू किया। वो भी अभी तो रिसेंटली ये हुआ था, इनका एक्चुअली 2 शोरूम है और एक फैक्ट्री था, एक शोरूम को वापस ताला लग गया। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मैं जब उधर था ना, केदारनाथ यात्रा पे था ना, तभी वापस वो कंपनी को ताला लग गया। बट सिनेरियो क्या होता है ना, देखो अभी मस्त कंपनी चल रहा है, वहां पे ताला लग गया ना, तो यहाँ पे दिवालिया निकल गया करके है ना, लोग ऐसे छाती पीट के रोएंगे। तो बट यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है, वो माता जी भी अपनी मस्ती में, प्रभु जी भी अपनी मस्ती में, कुछ तो भी अच्छा होने वाला होगा इसलिए कंपनी को ताला लगा। ये मतलब उस मेंटेलिटी में। अभी शाम में ही हम जब कोर्ट से आए तो मैं माता जी से बात कर रहा था कि साला इतना कैसे झेल पाए। तो बोले मैं भी पहले, वो भी अभी जगत मित्र का अनुभव है ना उनका भी, तो बोले मैं भी बहुत परेशान होती थी कि यार हर हर दूसरे दिन पुलिस आ रही, उठा के लेके जा रही, मेरे को उठा रहा है, उसको उठा रहा है।
फिर जब उनको भी पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, ये अपनी भगवत गीता साथ में लेके गई थी, बोले मैंने आज तक के खुल के नहीं देखेगी, बट मेरे को आया कि भगवत गीता साथ में लेके जानी चाहिए। फिर बोले मैंने वहां पे पढ़ा। फिर वहां पे जब पढ़ा उसके बाद में इनको लगा कुछ तो भी हटके हुआ। तो प्रभु जी को भी ऐसे ही जेल में हुआ, उनको भी जेल में हुआ। फिर उनको इन मतलब वो तो अभी जगत मिथ्या के अनुभव के बाद आ गए ना, तो ये सब नियम तो समझ गए ना, ये सब नौटंकी चालू है। अभी उनको कुछ भी नहीं लगता है कि हाँ भैया जी इतना चल रहा है तो ऐसा कुछ होगा, तकलीफ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आज भी कोर्ट जाते हैं ना तो ऐसे, हाँ भैया चल रहा है उस हिसाब से, एकदम नॉर्मल ऐसा हो गया जी उनका। क्योंकि देखिए ना, मेरा अगर संसारी लाइफ है यार, केस डाल दिया कैसा होगा, डेट आ गई, ऐसा होता है। बट उनको समझ गया ना, हम तो नहीं कर रहे, प्रकृति करा रही वही। और ये फिर शून्य दर्शन वाले ना उनको तो सब जी पता चल गया है, सब नौटंकी चालू है, होना तो वही है जो सत्य सत्य है वही तो सामने आ जाएगा। कितना भी कोई षड्यंत्र करे या कितना भी कुछ कोई खींचे, कितना भी पावर लगा ले, कितना भी अंतरी मंत्री लगा दे, वो उसके आगे क्या चलेगा। देखिए, हाँ जैसा जी हो गया। अभी भी है। और मैं बोला भैया जी ये खत्म हो गया तो हो गया क्या, बोली ये मेन था, अभी भी एक दो चल रहे हैं, वो भी ऐसी ही है, वो मनीराम वगैरह सबने मिल मिल के डाले हुए हैं। बट फिर भी पता है अभी भी हमने मतलब यहाँ पे देखा तो भैया जी ऐसा वो टेंशन वाला तो है ही नहीं। और इवन दो अभी ये क्या कर रहे हैं ना ये लोग, जैसे इनका कंपनी है, तो हम 5D सिस्टम लगा के कैसा इफिशियंसी बढ़ा के कैसा हम काम कर सकते हैं उस हिसाब से सोच रहे हैं। जैसे देखो कैसा होता है ना, यहाँ पे लोग अगर कुछ सिस्टम से काम कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल सिस्टम रहता कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, सभी दुनिया पूरी वही काम कर रही है। तो इनको तो अभी 5D का हमको तो टिम्बर गीता ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, सिस्टम भी बता दिया है। तो वो सिस्टम जी हम कैसा अप्लाई कर सके, मतलब वो बोलते हैं ना कि कोई भी कार्य कितना अच्छे से कितना परफेक्ट वे से कर सके। तो वो वाला सिस्टम वो अपना मतलब फैक्ट्री में लगाना, बिजनेस में लगाना, बिजनेस में लगा के फिर देखेंगे कि कैसा और आगे ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना, मतलब आध्यात्मिकता में दिया हुआ जी है, उसमें ज्ञान दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि लोगों की कैसे इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वे हटा के, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचने का, मन बुद्धि से नहीं सोचने का, थोड़ा सा भाव से सोचो, पकड़ के काम करो, तो कैसा इफिशियंसी बढ़ता है। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी वो कंपनी को ताला भी लग गया तो कुछ नहीं, एक है छोटा शोरूम और एक फैक्ट्री है, उसी को पकड़ के वो चल रहे हैं। और तो ऐसा है सीन। तो आज मनीराम को भी मिल के आया और अनुमाता जी भी बोल रही थी, आज जी बोले दहला, और उसके हाथ में टिम्बर गीता भी ले ली थी वो। तो वो अभी करेगा काम। और वो उसके मतलब उसके हाव भाव वगैरह देख के लग रहे थे कि आज मतलब उसको भी लगा कि ये मतलब वो उसने ये भी बोला था, ये जो आदमी है ना साइको है, ये क्या टिम्बर गीता लिखेगा, ऐसा वैसा, ये पागल हो चुका है, ये कुछ भी बोलता है, ये क्या गीता लिखेगा। जी उनको भी नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है करके, किसको छेड़ा है उसे, उसको भी नहीं पता था ना। सिनारियो ये होता है ना, देखो आपका अनुभव है, मेरा अनुभव है, लेकिन लोगों का अनुभव नहीं रहता ना, ये उनको लगता है ये भैया है हाँ चलता आदमी है, इसको छेड़ेंगे कुछ नहीं, ऐसा ही बड़बड़ कर रहा कुछ तो भी, ऐसा लगता है। बट ये बड़बड़ वाली चीज नहीं है ना, ये उतरा हुआ है ना, समझते नहीं है यार लोग। इवन तो पता है यहाँ पे भी इनका लाइफस्टाइल वगैरह है ना, इन्होंने ऐसा रखा है ना, यहाँ पे मतलब देखो अगर भगवान बन के पूजा करने वाला आइटम रहता तो वो अभी अभी तक के तो ये 3 करोड़ लोग रहते ना, सभी आगे रहते पूजा करने। ये इन्होंने मैं पहले भी बोलते ना, हमेशा बोलते, मेरे को अभी भी बोला है, राजेश ये नौटंकी लगाना है ही नहीं अपने को। वो पूजा पाठ नहीं, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको तड़फ है वो आएगा, हम उसको ज्ञान देंगे और उसके हिसाब से उसकी भी यात्रा करेंगे। वो शोबाजी वाला आइटम नहीं। यहाँ पे भी ये पूरा मतलब रहते हैं, यहाँ पे भी किसी को भी नहीं पता कि मतलब ये है करके, बुद्ध पुरुष है ये, कुछ को भी नहीं। इवन दो अपने फ्रेंड सर्कल में भी उन किसी को भी नहीं पता, अरे इनके माता जी को भी नहीं पता, अभी क्या बताओ। जी वो लेना देना ही नहीं है। और फिर मैं बोला यार ये लोग मतलब साथ में रह के भी, तो बोले प्रकृति ने नहीं बताया तो मैं क्या करूं, जब जरूरत होगी प्रकृति बताएंगी तब आएंगे लोग। अभी आएंगे भी तो उनका जिनका कैपेसिटी रहेगा, जो पचाने के लायक रहेंगे वो आएंगे, नहीं तो फिर जाएंगे। और फिर अपना तो वही वसूली है ना, आए सो आए, नहीं आए सो गए। हमको मतलब प्रकृति उनको सद्बुद्धि देंगी तो वो जुड़ ही जाएंगे इस हिसाब से। तो इसीलिए
No, और फिर ये यही होता है ना कि नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं अब ये चीजों को कैसे समझाए। और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल वैसे ही रखा है कि मैं किसी के लिए, मैं हाँ बुद्ध पुरुष हूँ भैया, मैं चमत्कार करता हूँ, वैसा है ही नहीं। अपनी लाइफ एंजॉय, रील बनाने का, मस्त एंजॉय करने का, इतना वो कोर्ट कचहरी चल रहा है क्योंकि ये नियम समझ में आ गए ना इनको, तो उनको कुछ लेना देना नहीं, जो प्रकृति है वो करा ही लेंगी। जरूरत होगी जेल में डालना तो डालेंगी, घुमना है तो घुमाएंगी, मेरे को क्या करना है, काम तो उसको उससे करवाना है ना, तो उस हिसाब से उससे अलाइन होके। अरे वाह, इतना मस्त जिंदगी है। बस कैलाश पे बैठ के अपना एंजॉय करके, तो कुछ भी ये नहीं, भी मतलब तो माता जी को भी 1% भी टेंशन नहीं रहता, और प्रभु जी को भी देखा 1% भी नहीं, मस्त अपनी दुनिया में। नहीं तो दूसरे लोग डेट है तो क्या करेंगे, ऐसा वैसा ये वगैरह, ओ कुछ भी नहीं, मस्त रिलैक्स हो के, हाँ आज की डेट है चले जाएंगे, हाँ एडवोकेट को फोन लगे, आ गया, हाँ आ गया, चलो हाँ भैया हो गया, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं। जी ऐसा भैया। बहुत ही बारीक हो यार, सच में। मतलब ये जी, मैं अभी वही बात कर रहा था इनसे, माता जी से, मैं बोला, तो बोले हाँ पहले था, मतलब टेंशन वेंशन आता था, बट समझ गए ना, खेल के नियम ही समझ गए। अपने हिसाब से चल रहा है, कुछ भी समझ टेंशन नहीं है। गए। हाँ एकदम रिलैक्स में, मस्त दोनों, मतलब अपना अपना लाइफ स्टाइल में एंजॉय करके, जो सच्चिदानंद के साथ एंजॉय करके लाइफ है। देखो तो इतना मस्त है। अभी अभी चीज कैसा होता है ना, देखो अभी ये मनीराम वाला, ये ऐसा वाला कि हाँ ये सब षड्यंत्र है, ये है झूठा है, क्योंकि ये किसी को बताने जाए तो वो बोलेंगे हाँ नौटंकी है, ऐसा कुछ है नहीं। बट हमको पता है कि ऐसा नहीं है, मेरे को तो उधर भी पता था, हमारा समर्पण है तो हमको पता है कि झूठ बोल के करेंगे क्या नहीं, इनको क्या करना। बट अभी मैं जी खुद आया, खुद कोर्ट गया, खुद उससे मिल रहा हूँ, कैरेक्टर मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ आंखों से, पूरे मतलब पूरा सीन है ना मेरे आगे, तो हाँ भैया जी। मजा आ गया। और आज हिला भी वो भेजे ने बोला था ना, मतलब आज का तो आखिरी था ना, तो अनु माता जी भी बोल रही थी, जैसा ही बुक उसका मतलब उसने देख लिया ना कि हाँ ये पागल नहीं है, ये किताब लिख रहा है, पागल वागल बोल दिया था उन्होंने उन्होंने तो माधव जी को, तो समझ जी गया ये नहीं है, पागल वागल नहीं है। ये बुद्ध पुरुष ही है। थोड़ा तो भी झटका लगा, पूरे हिलने वाले अभी ये, इवन तो जब कोर्ट में आगे अभी हाँ जी हाँ जी बोलिए ना। मेरी भी स्टोरी सुनो। मैंने हाँ तो जी हाँ जी। टिम्बर गीता अपने बैग में डाल के कपड़े के मैंने अपने कंधे पे टांग ली थी। मैंने कहा ये तो मुझे लेके जानी है हर हालत में। और देखो पहुंच भी गई टाइम से। और रास्ते में क्या हुआ, प्लेन हमारा रनवे पे था। बस ऊपर ही उड़ने वाला था, इतने में अनाउंस हो गया कि किसी गड़बड़ के कारण हम प्लेन प्लेन को रोक रहे हैं कुछ देर के लिए। कुछ गड़बड़ मतलब कुछ वो है, फॉल्ट है। तो वो हम थोड़ा ऊपर जाके हमें उन्होंने नीचे फिर धरती पे टिका दिया वो। अब तो लोगों में देखो जी हलचल जी। तो होनी थी कि क्या हुआ, क्या वजह है। और मैं मस्त अपने पढ़ रही हूँ, टिम्बर गीता में लगी हुई हूँ, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। अपना मैंने बेड बनाया और बिजनेस क्लास में और अपने लेट के मस्ती से पढ़ रही हूँ कि जो हो रहा है होने दो, हो ही रहा है। मैं क्या, हम क्या कर सकते हैं इसमें। पता ही नहीं चल रहा मेरे को, पता ही नहीं है मतलब कि क्या कैसे है, कुछ नहीं पता। और फिर बाद में 1 घंटे बाद करीब वो होता रहा, फिर उसमें उन्होंने सामान वगैरह चेक वेक करा, वो सब ठीक निकला। फिर हमने ऊपर फ्लाई करना शुरू करा 1.5 घंटे बाद। तो मतलब मेरे को तो ऐसे हो गया कि मतलब मेरा तो ऐसा हो गया है कि मैं बस शरीर मशीन की तरह काम कर रहा है। जो हो रहा है हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे हो गया है। तो अब देखो, होना था जुड़ना था, जुड़ भी गई आती। तो सभी टिम्बर गीता का कमाल है। मैं सो गई, मैं वहां अपने मेरे छाती से लगी रही टिम्बर गीता खोल के। और इस चक्कर में फोन में ईयरफोन लगे रहे, मेरा चश्मा भी टूट गया, उसकी जो डंडी होती है वो भी क्रैक हो गई। लेकिन वो मेरा साथ रही, मेरे से लगी रही, चुपती रही। मतलब ऐसा हो गया है मेरा, ऐसा इसके हम्म। साथ चल रहा है। बहुत नहीं नहीं, अच्छा। वो होता ही है। वो ऐसा मतलब हमारा समर्पण भाव रहता है ना, तो हाँ वो उधर चमत्कार दिखाई देता है। बस 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 बस। और इवन दो पता है, ये जब भैया जी जब वो अभी अभी मैं उन एडवोकेट से भी मिलने गए थे उस दिन,
भैया जी के साथ शाम में भैया जी जा रहे थे तो बोले चलो मिलाते हैं। तो क्या पता चला ना, इनके पहले जितने भी एडवोकेट थे ना, वो एडवोकेट को भी मनीराम ने खरीदा। और इवन दो हाँ इनको भी ऑफर दिया था कि खरीद लेना करके। हाँ लेकिन हाँ। भैया जी ने मेरे को जब मिला है ना, तब उनको पहले 1 वीक पहले ही बोला था कि ये रहेगा करके, मतलब हम टिम्बर गीता है लिख रहे हैं, और वो इंडिया में कोई है, ऐसा ऐसा बोला था उन्होंने कि हमारे है सत्संगी, वो लिख रहे हैं, वो बुक्स भी हम ला देंगे। जब उन्होंने बोला था ना, तब उसको विश्वास हुआ कि हाँ भैया ये कुछ है। फिर मैं जब आया था ना, तो एक एक कॉपी उनको भी दी है, 3 कॉपी दी एक्चुअली, कोर्ट में भी देना था, उनको भी पढ़ने देना था। तब उसको शौक हो गया। तो नहीं तो पता है, वो उसको भी ऑफर आया था, वो भी उड़ने वाला था। लेकिन जब ये पता चला कि हाँ, ये टिम्बर गीता है, उतरी है, माधव जी ने लिखा संकलन किया है, और ये ऐसा ऐसा है, तो उसको वो पावर पता चला कि क्या है टिम्बर गीता। वो इसलिए वो बिका नहीं। अगर वो बिक जाता था तो वो और वापस से, मतलब समझ रहे हैं, जितने भी आए वो सब सब खरीद लिए उन लोगों ने। और वो अच्छा बंदा, मतलब जिस हिसाब से था, वो न्यायाधीश भी थे पहले, अभी रिटायर्ड होके वो एडवोकेट बने हैं। तो उन्होंने, तो ऐसा सब सीन था। मजा आया लेकिन, मतलब रोज डमरू लेके चिल्लाता था ना, मनीराम का तकदीर रचेता डमरू वाले टिम्बर गीता, आज खुद मनीराम से भिड़े। भिड़े क्या, टिम्बर गीता भी दिला दी, दिखा दी। तो हिल गया। वो भीतर से वो ऐसा लग रहा था कि या अच्छा ये आदमी है, इसने फंसाया। ये जाएगा करके। वो कैसा होता ना, देखो सत्य है उधर, तो वो प्रकृति है तो वो दिखाएगी ना। तो टाइम लगेगा, बट आ ही गया। तो ऐसा था मनीराम का किस्सा आज का। मजा आया लेकिन, वो मतलब वो सब सीन देख के, ये देख के। और आज वो पूरा गड़बड़ हो गया, अनु माता जी भी बोल रही थी आज, वो हड़बड़ा गया था। लिटरली ऐसे 3 3 एडवोकेट लेके चलता है वो, और वो गवर्नमेंट का आदमी है ना, तो उसको उसके ऊपर सरकारी भी वकील। ऊर्जा का प्रभाव पड़ा ना, हाजी कि हाजी हिल वकील गया ना रैंक वो, की मैं वही तो ऊर्जा। बोल रहा हूँ। हाँ, वो हिल गया, पूरा हिल गया वो। हाँ उसको लगा कि ये मजाक कर रहा था, अब उसको दिखेगा मजाक क्या है वो। और इवन दो भैया जी बोल रहे थे कि जब जब से मतलब ये टिब्बर गीता उतरी है ना, तो वो जो जिन्होंने इनका हथिया आया था ना, मतलब बिजनेस वगैरह, वो भी ढलना धीरे धीरे चालू हो गया। तो बोला भैया जी कितने लोग हैं, तो बोले यार लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बैंक वैंक के फंसाने के चक्कर में कुछ 50 लोग हैं। उसमें से बोले 8 10 लोग तो उड़ गए वैसे ही, कर्जे से गए। और वो जो जिसने इनका मेन कंपनी हथियाया था, पार्टनर वाले, वो भी कर्जे में डूबे पड़े हैं। वो तो मतलब एड बूस्ट भी नहीं कर पा रहे, अपने कंपनी का प्रमोशन भी नहीं कर पा रहे, इतने खतरनाक कर्जे में गए। तो वो धीरे धीरे वो होता है ना, वो फिर देखो, वो क्षणिक सुख के लिए भागे थे, धोखा दे के ले लिया। प्रकृति दिखाएंगे ना फिर वो धीरे धीरे। और वो प्रकृति उनको अपना रूप पता भी नहीं था दिखाएगी। ना कि छेड़ा किसने। देखिए ना, हम मैं सामान्य आदमी हूँ, मेरे को अगर कोई मतलब तकलीफ दे, तो प्रकृति वो कर्मा बैक करके दिखाती है अगले वाले को। और हाँ यहाँ पे तो वो छेड़ा उन्होंने भगवान को छेड़ दिया ना, तो प्रकृति उस हिसाब से लेगी। बहुत बिल्कुल। बहुत ही खतरनाक है, मतलब अद्भुत है ये सब चीजें। मनीराम का भी ये वगैरह ऐसा है, चलो, ऐसा चल रहा है। मनीराम की स्टोरी, हाँ, मनीराम की स्टोरी। मनीराम की स्टोरी बन गई है। जी जी। फिर उसमें थे कि मतलब नियर अबाउट है ना, अभी अभी ये केस अगर इनका इनके साइड में आ गया ना, तो इन पे लगे हुए और 2 4 जो केस है ना, वो भी आ जाएंगे। क्योंकि वही उसी ने लगाया हुआ है, और षड्यंत्र करके मैंने ये किया वो किया, सब 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 फंसा के रख दिया। ये अगर केस डिसमिस होना है, तो सभी लोग फंसेंगे। और भैया जी बोल रहे थे, भैया पुलिस वुलिस मिला के है ना, बोले 100 150 लोग तो ऐसे ही फंसेंगे। मैं अगर आगे अपना आवाज बढ़ा दूंगा ना, इन लोगों ने मेरे को इतना ये किया, टॉर्चर किया, कहा है सभी लोग लाओ। इनको बोले वाह, वो जेल में भी तो दहाड़ दिया था ना इन्होंने।
सबको सामने है, जेल में भी वो पुलिस लोगों को भी बोला था, कर लो, मतलब क्या टॉर्चर कर रहे हो, जितना पैसा फेंका है ठीक है, जब टिम्बर गीता लिखूंगा तब देख लेना। देखो अभी। बिल्कुल सही बात है। सत्य छुप नहीं सकता ना, सत्य के आगे कोई आ ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। अब टिम्बर गीता शुरू करें? हाँ, लाइट से लगा था, अभी मोबाइल पे लगा है। आवाज आ रहा है मालविका दीदी? आ रही है, आवाज तो आ रही है। अच्छा अच्छा। ये लाइट चला गया था और लैपटॉप से मोबाइल पे ले लिया। ऐसा था रमा दीदी, मालविका दीदी टॉपिक निकला ना तो मैं बोला चलो आपको, आप लोगों को सुनाता हूँ, मनीराम का तकदीर रचेता टिब्बर गीता कैसा रहा। तो गया, तो भैया जी ने आज वापस स्टेटस भी डाल दिया ना, मनीराम तेरे जितने हथियार थे तूने यूज कर लिया, अब तो टिम्बर गीता छोड़ेगी नहीं तेरे को करके। और कैसा होता ना, ये इसमें भी ऐसा पर्सनल कुछ नहीं, जैसा ही षड्यंत्र करके ये करके फंसाया ना, वो प्रकृति ही दिखा देती है। देखो ना, वो लिखना था, वो बुक भी आना था, तो 1 महीने पहले भीतर उतरी भी वो, अब बन भी गई, आ भी गई इधर, कोर्ट में भी पेश हो गई उनको, मतलब जहाँ पे चाहिए था वहां पे हो भी गया वो। तो ये ऐसा पूरा प्लान करके थोड़ी बैठा था कि हाँ भैया ये इस दिन ऐसे उतरेंगे, फिर ये यहाँ पे बुक छापूंगा और फिर लेके जाऊंगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं लेके आया, बुक्स लेके आया, पशुपतिनाथ लेके गए, अरे कोर्ट की डेट भी है, वो एडवोकेट ने बोला उधर भी दे देते थे, उधर भी दे देते, ऐसा हो गया। कितना पावरफुल, मतलब अद्भुत है ना ये सब चीजें, और ऐसा देखा जाए तो पूरा है ही नहीं, मतलब मन बुद्धि वाला काम नहीं है वो, उधर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। मन बुद्धि से सोचेंगे तो फिर पकड़ भी नहीं पाएंगे, ऐसा है वो ये।